आज की जो प्रेस विज्ञप्ति आप सभी के सम्मुख जो है रखने जा रहा हूं, वो उत्तराखंड में जो आपने जाना होगा कि अभी हाल ही में 6-7 फरवरी को जो पटल पर समान नागरिक संहिता के संबंध में जो विधेयक पारित हुआ है, उस संबंध में जो भारत के विधि आयोग के माध्यम से जो रेफरेंडम मांगा गया था 14 जून से 14 जुलाई तक, उसको भारत राष्ट्रीय हिंदू संगठन ने जो है बड़ी प्रमुखता से लिया और राष्ट्रीय हिंदू संगठन के योद्धाओं के माध्यम से, जुझारू कार्यकर्ताओं के माध्यम से 14 जून से 14 जुलाई तक का जो पखवाड़ा था, उसमें सभी ने, हर एक भारत के जो है हर एक राज्यों ने, हर एक जनपदों ने, 620 जनपदों के कार्यकर्ताओं ने अपना 24 घंटे 24/7 अपना सहयोग दिया और उस सहयोग के माध्यम से जो रेफरेंडम समर्थन में गया, उसका परिणाम ये हुआ कि आज जो है केंद्र सरकार के माध्यम से हमारे उत्तराखंड की धामी सरकार ने एक ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया और ड्राफ्ट कमेटी का गठन करने के बाद में जब उसकी रिपोर्ट आई तो 6-7 फरवरी को जो पटल में रख करके समान नागरिक संहिता जो है लागू किया गया। उसके लिए मैं समस्त संगठन परिवार की ओर से जो है अपने राज्य सरकार और केंद्र सरकार तथा विधि आयोग उन सभी को धन्यवाद ज्ञापन प्रेषित करता हूं। आपका क्या शुभ नाम है? सर, मैं गणेश शर्मा सोती, रहने वाले? मैं देहरादून से हूं सर, और राष्ट्रीय हिंदू संगठन में एक केंद्रीय उपाध्यक्ष अनुशासन निगरानी समिति के तौर पर हूं। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था जी माननीय कि पिछले काफी लंबे समय से उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून को लेके लोग आवाज उठा रहे हैं। जी माननीय, कई रैलियां इसको लेके हो भी चुकी है। जी जी। अब यूसीसी आ गया है तो कानून तो एक ही आएगा, या तो यूसीसी आएगा या मूल निवास 1950 आएगा। दो लोगों अलग अलग कानून एक राज्य में नहीं हो सकते। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग क्या मूल निवास के पक्षधर नहीं है या यूसीसी के पक्षधर है? आएगा एक ही मान्यवर, जहां तक मेरी जानकारी है, मैं ये समझता हूं कि मूल निवास और यूसीसी में अंतर है। यूसीसी एक पारिवारिक अधिकार के संबंध में, पारिवारिक हमारी जो व्यवस्था है उस संबंध में जो अधिकार है, उस अधिकार को जो है विवेचना करता है। जबकि मूल निवास इसलिए है कि ताकि जो है बाहरी व्यक्तियों का, जैसे कि आज के समय में आपने अनेकों ऐसे प्रकरण आप रोजाना कवर करते होंगे कि काफी रोहिंग्या लोग जो हैं हमारे जो है उत्तराखंड की आबो हवा को खराब कर रहे हैं और वहां पर डेमोग्राफी की समस्या भी जो है बड़ी तेजी से बढ़ रही है और कई स्थानों पर जो है लव जिहाद और लैंड जिहाद के मामले प्रकाश में आते हैं। तो आप सब लोग जो है इसको कवरेज देते हैं, आप सबको संज्ञान में है। आप पक्षधर किसके ज्यादा है? आप दोनों में से एक को अगर चुनना पड़े तो आप किसका चुनाव ज्यादा अच्छा करेंगे? मान्यवर, सबसे प्रथम तो हमें जो है चुनाव करना पड़ेगा। हमें 1950 का आवश्यकता मान्यवर, जैसे कि परिवार में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मैं माता को छोड़ूं या पिता को। माता और पिता दोनों ही आवश्यक। परिवार की बात नहीं हो रही है जी, प्रदेश की बात हो रही है। जी जी। यूसीसी लागू होगा, प्रदेश पे लागू होगा, किसी के परिवार पे लागू नहीं। तो प्रदेश का नागरिक सब समान है। समान कानून की जब बात आती है तब दोनों का कानून, एक 1950 और मूल निवास और यूसीसी दोनों में, तो फिर किसके पक्षधर है? आदरणीय जी, थोड़ा सा मैं आपको जितना मेरे को ज्ञान है मैं उतना ही थोड़ा सा बोल पाऊंगा। इसमें जो आप बात कर रहे हैं, देखिए यूसीसी जो है ये एक केंद्र सरकार के द्वारा पूरे देश भर में लागू करने का विचार है, जो विचाराधीन मामला है, जिसको उन्होंने शुरुआत जो करी है वो हमारे देवभूमि उत्तराखंड से शुरुआत करी गई है। परंतु जो भू कानून की बात करते हैं वो हमारा शुद्धता जो कहते हैं, विशुद्ध कह लीजिए, वो हमारा देवभूमि उत्तराखंड का मामला है, जिसमें हमारे जितने भी हमारे उत्तराखंड के निवासी हैं उनकी दिल की ही इच्छा है कि हमारा भू कानून लागू हो, जिससे कि हमारे यहाँ की जो कह लीजिए कि बाहर का जो व्यक्ति हमारे यहाँ आके, खास करके हमारे, और क्योंकि हमारे जितने भी रोजगार के अवसर हैं या हमारे
जितने भी डेफिनेशन नहीं पूछ रहे हैं, वो तो हमें पता है, जी नहीं बिल्कुल दोनों का पता है। देखिए वो मैं वही आपसे मैं उसी बात पे आ रहा हूँ मैं आपके उस मन की बात क्या है? नहीं मैं आपको दिल बता की रहा बात हूँ क्या है? देखिए दिल की बात बताओ देखिए यूसीसी तो एक हमारा जो है जिसको हम लोग कहेंगे जो राष्ट्रव्यापी पूरा देश भर में रहेगा पर हम अपना क्योंकि देवभूमि से हम हैं देवभूमि हमारा मातृभूमि है तो हम इसका जो है क्या समर्थन पूर्णतः हम समर्थन करते हैं कि वो कानून निश्चित तौर पे लागू होना